भारत की कहानी के इतिहास में कई बड़ी लड़ाइयाँ भीषण नरसंहार की साक्षी रही है। ऐसा ही एक भीषण और नरसंहार युद्ध हुआ जिसका नाम है कलिंग। मगध साम्राज्य अपने साम्राज्य विस्तार के लिए रक्तपात करने को जाना जाता है, लेकिन एक वक्त आया जिसने इस खून की प्यास महत्वाकांक्षा को शिथिल कर दिया। आज उसी समय की बात करेंगे, कलिंग युद्ध की। वही कलिंग जिसने मौर्य साम्राज्य के प्रतापी राजा सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन कर दिया, जिसने युद्ध नीति बदल दी, जिसने रक्त और शाप से ऊपर धम्म को स्थापित कर दिया। भारत के पूर्वी तट पर बसा था कलिंग, यानी आज का उड़ीसा। संपूर्ण भारत पर एक छत्र राज करने वाला मौर्य साम्राज्य के लिए कलिंग जीत पाना अब तक मुमकिन नहीं हो सका था। कारण था कलिंग का वीर कौशल और उसकी विशाल सेना। नदियां और समुद्र से घिरा होने के कारण कुछ एक ही युद्ध नीतियां थी जो अमल में लाई जा सकती थी, और वैसे परिस्थितियों के लिए कलिंग पूर्व से ही तैयार कर रहा था। यही कारण था कि मौर्य साम्राज्य के प्रतापी राजा भारत विजय के उपरांत भी कलिंग पर अपना विजय पताका नहीं लहरा सके थे। वक्त बदला और 269 ईसा पूर्व में सम्राट अशोक गद्दी पर बैठे। कलिंग उनकी आंखों में भी आर्थिक और राजनीतिक कांटे की तरह चुभ रहा था। कलिंग भारत के पूर्वी समुद्री तट पर बसा था। एक ऐसा साम्राज्य था जो मगध को कई तरह से नुकसान पहुंचाता था। अप्रत्यक्ष रूप से सामरिक दृष्टि से हिंद महासागर पर कलिंग का कब्जा था। इससे मगध का व्यापार बाधित होता था। गंगा के अतिरिक्त क्षेत्रों के साथ दक्कन का भी संबंध कलिंग के माध्यम से ही मगध से जुड़ा था, तो मगध का दक्कन मार्ग भी कलिंग के वर्चस्व से प्रभावित होता रहा था। इसके अलावा इतना बड़ा मौर्य साम्राज्य एक छोटे से कलिंग को पराजित न कर सका, ये भी वीर मगध के आत्म स्वाभिमान को कचोटने वाली बात थी। इन्हीं सब कारणों से सत्ता संभालने के 7 साल बाद 8वें वर्ष में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कर दिया। 261 ईसा पूर्व में दया नदी के तट पर इतिहास का सबसे भीषण रक्तपात वाला युद्ध लड़ा गया। सम्राट अशोक के क्रूरतम व्यवहार से दुनिया अवगत थी। इंसान खेत में लगी फसल की तरह काटने और रोने जाने लगे। इस लड़ाई में कलिंग के लगभग 1.5 लाख सैनिक मौत के घाट उतार दिए गए। मगध के भी 1 लाख योद्धा मारे गए और न जाने कितनों के अंग भंग कर दिए गए। लड़ाई जारी थी। विजय श्री अब भी दूर दूर तक नजर नहीं आ रही थी। नरसंहार अब अशोक को भी द्रविड़ करने लगा था, लेकिन विजय की महत्वाकांक्षा थी जो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। लेकिन आखिरकार एक दिन अशोक के सैनिक ने आकर अशोक से कहा, महाराजा खुशखबरी है, कलिंग के राजा युद्ध में मारे गए। और सम्राट अशोक बहुत खुश हुए और उन्होंने कलिंग के साम्राज्य पर अपना विजय ध्वज लहरा दिया। कलिंग युद्ध भारत के उन युद्धों में से है जिसने साम्राज्य विस्तार के तरीके बदल दिए। अशोक ने उसके बाद बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया और साम्राज्य विस्तार के लिए धम्म विस्तार की नीति अपनाई। निगोद नामक बौद्ध भिक्षुक के द्वारा अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी गई। उसके बाद अशोक ने कभी शस्त्र विजय नीति को नहीं अपनाया और देश की यात्रा पर निकल गए। अपने पुत्रों को भी उन्होंने धम्म विस्तार नीति के तहत विदेशों में भेजा और साम्राज्य और धर्म की विस्तार किया। आगे चलकर कई अन्य राजाओं ने अशोक के धम्म नीति का पालन किया है, भले ही धर्म या विचार अलग रहे हो। इसी तरह भारत की कहानियों में अपनी पराक्रम और उज्जवल गाथा को समेटे कलिंग का युद्ध मगध मौर्य साम्राज्य और अशोक को अशोक महान बनाने के लिए भी जाना जाता है। कलिंग युद्ध के बाद मगध साम्राज्य दूर देशों तक फैला, लेकिन अब ना खून नदियां बही और ना ही ऐसा भीषण रक्तपात हुआ। सम्राट अशोक और मौर्य साम्राज्य के बारे में अगर आपको और कुछ भी जानना हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर देख सकते हैं। और मित्रों, अगर आपने पूरी वीडियो देखी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और वीडियो को लाइक, ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे।